हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं शिव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर वर्कशॉप या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ आपको डेली 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है। यानी आपको बताना है कि भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। भार की एसआई इकाई न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, निम्न में से अदिश राशियां नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन सी है जो अदिश राशि नहीं है, यानी सदिश राशि है। तो देखिए, आयतन दिया गया है। आयतन जो होता है अदिश राशि है, और द्रव्यमान भी अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है, लेकिन जो बल है वह एकदम सदिश राशि है, क्योंकि बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो आपका आंसर बल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको बताना है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन की माप के रूप में। गैलन को हमेशा आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग किया गया है आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि पूछा गया है जिस भौतिक राशि में दिशा और परिमाण दोनों दिया हो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वह सदिश राशि होती है, और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है वह अदिश राशि होती है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों पूछा गया है, यानी आपका आंसर सदिश बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा, संवेग की इकाई क्या है। यानी आपको बताना है कि संवेग की इकाई क्या होता है। तो देखिए, आपको निकालना होगा सबसे पहले संवेग P बराबर m इंटू वी होता है। तो यह द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं और वेग को मीटर प्रति सेकंड से डिनोट करते हैं। यही यस ऊपर जाता है तो यस -1 होता है। तो आपको देखिए, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स किस में दिया गया है, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपका आंसर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, भार, द्रव्यमान, भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। तो आपको बता दें, जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो आपको जब यहाँ से पता होगा कि जब हम क्षेत्रफल को कम ज्यादा करेंगे तो हमारा प्रतिबल भी कम ज्यादा होगा। यानी सिंपल सी बात है, तो प्रतिबल जो होगा वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है। वैसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे आपको न्यूमेरिकल बताने का। देखिए, यहाँ पर दिया गया, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक निकाय वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आंसर की बात है तो आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपका आंसर निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताएंगे हम कि इसका आंसर पूछा गया कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता भी है तो बिल्कुल इसी लेवल का न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल सा। और वैसे तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हम आपको कराएंगे बस उतना आप करते जाइए, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें पूछा गया है वस्तु का वेग क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा दी गई है और द्रव्यमान दिया गया है। आपको बताते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेमेटिक एनर्जी जो होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अब सभी मान दिया गया है, इसमें पूछा गया है वेग स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम हाफ लिखेंगे और यम का मान अगर रखेंगे तो 15 दिया गया है, 15 रखेंगे। वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर को भी लिखेंगे और यहाँ पर लिखा गया है काइनेमेटिक एनर्जी का मान 120 जूल। तो देखिए, आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 120 में 2 का, तो हो जाएगा 240 हो जाएगा। 240 और बटे नीचे में 15 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर 16 आएगा। तो जब b का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर का मान 16 आ गया तो b का मान आ जाएगा 4। तो b का मान सिंपल 4 आ जाएगा। तो देखिए, इसमें 4 कौन सा आंसर सही होता है।
देखिए 4 यहाँ पर यहाँ लिखा गया है, 4 यहाँ सब में 4 लिखा गया है, लेकिन हमें देखना है किसका पूछ गया है, वेग का। तो वेग का भी हम आपको बताया कि वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड जब ऊपर आता है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, यानी बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल अगर न्यूमेरिकल आता है तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, और वैसे तो सभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लिखा गया है 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की बीमा, जहां μ0 वैक्यूम पारगम्यता और एप्सिलॉन 0 वैक्यूम विद्युतशीलता दर्शाता है। यानी आपको इसमें से सिर्फ पूछा है कि μ0 और एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वह L2 और T-2 होगा। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, जितने भी मात्रक हैं उसको सभी को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फिर एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से आपको निकालना है। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर 275 जूल आएगा। तो अगर आपका आंसर 275 जूल आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है पेंडुलम लयबद्ध दोलक का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर की बात करें तो इसमें आंसर आएगा पेंडुलम घड़ी की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। किसी उपग्रह के कक्षा की त्रिज्या भू स्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है, उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आवर्तकाल पूछा गया है, आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। अगर इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 64 दिन, यानी जो आवर्तकाल होता है उपग्रह का आवर्तकाल हमेशा 4 गुना हो जाता है। तो 16 में हम 4 का गुना करेंगे तो 64 हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी आपको बताना है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत विघटन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या है। तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको हम बता दें, इसको आपको याद करना होगा। इसका सूत्र जो होगा वो CnH2n+2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइएगा कि बेकेलाइट होता है, यानी बेकेलाइट क्या होता है आपको बताना है। तो रोधक, सेमीकंडक्टर, उच्च प्रतिरोधी, निम्न प्रतिरोधी। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो बेकेलाइट जो है वो रोधक यानी इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि किसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, यानी अदिश राशियां पूछा है। इनमें से कौन सी अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के अगर पूछ दें तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं, संवेग जो होता है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी सदिश राशि है। विस्थापन जो होता है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी सदिश राशि। बल में भी दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन कार्य में सिर्फ परिमाण होता है। तो आपका आंसर कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर न्यूमेरिकल एक बार पूछा गया है। तो देखते हैं, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको हम अगर सॉल्व कराएंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग इसे करिएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर आंसर की इसको हम बात करें तो आंसर इसमें 360 वाट होगा। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आ रहा है तो इतने बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास करिए। टेक्निकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिससे जैसा आपको दिख रहा है कि 1 मीटर तुल्य है, यानी आपको बताना है कि 1 मीटर किसके तुल्य है। 10 घाते 10 एंगस्ट्रॉम के, 10 घाते 9 एंगस्ट्रॉम, 10 घाते 8 एंगस्ट्रॉम, 10 घाते 6 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जिसको पता रहेगा बिल्कुल वही सटीक आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर जो है 10 घाते 10 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइएगा कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। हम इसके आंसर की बात करें तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह बल की परिभाषा देता है। तो इसमें बल कौन सा है, देखिए आप बल कहाँ दिख रहा है, तो बल आपको इसमें दिखेगा, बल के प्रभाव को समझने की में सहायक है। यानी न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है वो बल के प्रभाव को समझने में उसका सहायक होता है। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आप लोग बताइएगा
कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो अब आपको इसका आंसर बताना होगा। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसमें इसका आंसर बेकिंग सोडा आएगा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो जल की कठोरता को कम करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यही थे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हम अगला भी क्वेश्चन इसी तरह से आप तक ला सकें। और आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।